हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम अप्लाइड मैकेनिक्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। एक तरीके से कह लीजिए कि आउट क्वेश्चंस को देखेंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, हर साल आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 साल 2 साल गैप पे, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो हर बार या फिर 1-2 साल गैप करके आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। और इस क्वेश्चन को आप केवल देख लेते हैं और अपने मेथड से या फिर अपने बुक से या फिर विद्या से आप इसको देख लेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है। बस क्वेश्चन को आप टच कर लीजिए और आप एक बार रिवीजन कीजिए कि हाँ, हमने ये पढ़ा है या फिर नहीं, हमें ये आता है या फिर नहीं। अगर नहीं आता है तो जाकर के बुक से तुरंत देखिए कि हाँ, इसमें क्या है। और ये इसकी इसलिए कि जो भी मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह बताऊंगा उसकी आने की संभावनाएं कह लीजिए कि 90% से ऊपर रहेंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे कि आगे की नोटिफिकेशन B2P से या फिर पॉलिटेक्निक से या फिर जो भी आपको PDF वगैरह आगे की बुक की PDF चाहिए तो सारी जानकारी आपको सारी PDF वगैरह बुक के टेलीग्राम पे मिलती रहे। ठीक है, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, विस्तार में समझाइए वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक। एक चीज़ का आप विशेष ख्याल रखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया और उसका हिंदी कुछ और होता है। जैसे मान लीजिए कि एक तरीके से कोई सिस्टम ही पूछ दिया, जैसे मान लीजिए कि सिस्टम के बारे में बताइए। अब क्या होगा, आपने सिस्टम का पढ़ा है, प्रणाली, अब आप केवल प्रणाली जानते हैं और सिस्टम, मतलब एक बात कह रहा हूँ मैं, सिस्टम आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे बोर्ड क्या करता है, कुछ चीज़ें होता है, जैसे सिस्टम हो गया तो सिस्टम का हिंदी में भी अनुवाद करेगा तो वो सिस्टम ही लिख के देता है। इसलिए आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जो मेन हेडिंग्स होते हैं उनको इंग्लिश में ही रिवाइज करेंगे, इंग्लिश में ही याद करेंगे। अगर आप उसका हिंदी केवल याद करते हैं, इंग्लिश पे जोर नहीं देते हैं, इंग्लिश नहीं आपको पता है, तो आपके कई सारे क्वेश्चन इसी तरीके से छूट जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप इंग्लिश के पे और खास करके हेडिंग पे विशेष फोकस करेंगे, खास करके इंग्लिश वाले वर्ड पे। ठीक है, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, विस्तार में समझाइए वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक। दूसरा क्वेश्चन है, पुली सिस्टम और इनके उपयोग का वर्णन कीजिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और देखिए तीसरा क्वेश्चन है, लामी प्रमेय को लिखिए। तो इंपॉर्टेंट करके रख लीजिए कि हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो लामी प्रमेय है ये हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने इसके सिद्धांत है, जितनी चीज़ें हैं, लामी प्रमेय को एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। चौथा है, संतुलन के सामान्य प्रतिबंध को समझाइए। और पांचवा है, समांतर चतुर्भुज के नियमों को आरेख द्वारा समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन देखिए, मशीन के सिद्धांत पर संक्षिप्त नोट लिखिए या फिर कह लीजिए कि विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे कि उस वाले चैप्टर से लगभग 1-2 ही क्वेश्चन है जो आपके आते हैं और सारे न्यूमेरिकल्स वैल्यू वगैरह या फिर इफर्ट वगैरह या फिर एक तरीके से अभी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, सिंपल और कंपाउंड मशीन को विस्तार में बताइए। देखिए एक तरीके से ये डिफरेंस कर लीजिए, सिंपल और कंपाउंड मशीन क्या होता है, इसको विस्तार में बताना है। और आठवां है, सेंट्रॉइड तथा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डायग्राम के साथ समझाइए। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, दोनों आ सकता है या फिर दो नहीं तो सेंट्रॉइड या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से कोई एक जरूर आएगा। ठीक है, अब 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, 5 नंबर में आए, ये अलग बात है। दोनों देगा तो 5 नंबर में देगा, एक अलग अलग लेगा तो हो सकता है 2 नंबर में दे दे। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, घर्षण को प्रभावित कीजिए तथा इनके प्रकारों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। देखिए तो इस चैप्टर में लगभग यही मान के चलिए कि फ्रिक्शन है और इसके जितने भी टाइप्स हैं उनके टाइप्स का आपको विस्तृत उल्लेख करना है, उसको डिटेल में पढ़ना है। स्टैटिक फ्रिक्शन और भी जितने हैं, लिमिट फ्रिक्शन, सारी चीज़ों को डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अलग 10वां क्वेश्चन अलग से ही पूछ सकता है, घर्षण करके भी पूछ सकता है और उनके सभी प्रकारों का, या फिर स्थैतिक, देखिए स्थैतिक घर्षण व एवं इनके नियमों को लिखिए। ये भी आपसे पूछ सकता है 10वां क्वेश्चन। 11वां है, कपल यानी कि बलयुग्म तथा बलयुग्म के आघूर्ण को बताइए तथा बलयुग्म की विशेषताएं लिखिए। देखिए बलयुग्म की विशेषताएं भी पूछ दिया है, आप तो डिफिनीशन लिख देंगे, बलयुग्म तथा बलयुग्म के आघूर्ण को बता देंगे, लेकिन बलयुग्म की विशेषताएं नहीं लिख पाएंगे, तो विशेषता को जरूर देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन है, वेरिग्नॉन के सिद्धांत को समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने आपके कहिए कि वैज्ञानिक के नाम पे या फिर किसी चीज़ के नाम पे जो आपके सिद्धांत बनते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 13वां है, किसी पिंड की साम्यावस्था की शर्तें समझाइए। 14वां क्वेश्चन है, आघूर्ण के सिद्धांत बताइए तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। 15वां क्वेश्चन है, समतली संगामी बल को बताइए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, समतली संगामी बल को बताइए, ये इंपॉर्टेंट करके रखिएगा। उसके बाद देखिए 16वां है, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम लिखिए। और 16वां है, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम लिखिए। और 17वां है, बलों के त्रिभुज के सिद्धांत को समझाइए। दोनों में से आपको हो सकता है दोनों देखने को मिल जाए या फिर एक देखने को मिल जाए। 18वां क्वेश्चन है, बल निकाय को विस्तृत रूप से समझाइए। ये भी एक तरीके से डायग्राम आप करके याद रखेंगे, बल निकाय का जो भी आपका बुक में दिया होगा काफ़ी बढ़िया से एक तरीके से सीरियल बाय सीरियल करके दिया है, एक तरीके से एरो बना करके, उसको आप जरूर देख लेंगे। 19वां है, मैकेनिक्स को परिभाषित कीजिए, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स पर टिप्पणी लिखिए।
और 20वां है बलों की स्थानांतरणशीलता के सिद्धांत को समझाइए। 20वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट करके रख लेंगे, ठीक है। 21वां है लोड्स और सपोर्ट्स को समझाइए और लोड के प्रकार लिखिए। और 22वां है बीम्स पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। जो आप में लगभग 2 ही बीम दिए हैं, कैंटिलीवर बीम दिए हैं शायद और सिंपल, एक तरीके मतलब 2 बीम दिया है। दोनों के बारे में आपको बीम को भी देख लेना है और लोड्स है, फिर लोड्स और सपोर्ट में आपको वो दोनों देखने को मिल जाएगा या फिर बीम पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 23वां है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। सदिश राशि व अदिश राशि, बी है तनाव व संपीड़न, सी है बल और डी है रिजिड बॉडी, ई है फ्री बॉडी डायग्राम, एफ है एंगल ऑफ रेस्पॉन्स और जी है रोलिंग फ्रिक्शन और एच है इफर्ट और आई है वेलोसिटी रेशियो और जे है एफिशिएंसी ऑफ मशीन। और इसके बाद से ये देखिए आपके एक हो सकता है ये टिप्पणी कीजिए में या फिर 2 नंबर में इसे करके पूछ लिया जाए। और जो आपको सबसे लास्ट आएगा मतलब एक तरीके से जो कहिए कि टफ पड़ता है बच्चों को, वो है आपका न्यूमेरिकल। सभी के लिए टफ नहीं पड़ता है, जो बच्चे पढ़े रहते हैं उनके लिए तो काफ़ी आसान पड़ता है, लेकिन जो नहीं पढ़े रहते हैं उनके लिए काफ़ी टफ पड़ता है। तो न्यूमेरिकल देखिए अथवा में करके देता है। अगर 5-5 नंबर में न्यूमेरिकल देगा, 1-1 2-2 नंबर में नॉर्मल से देगा तो आप कर ही लेंगे। अगर 5-5 नंबर में देगा तो उसमें अथवा में आपका थ्योरी वाला पार्ट रहेगा, तो आप चाहे तो थ्योरी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए होंगे तो आपके लिए अच्छी बात है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर न्यूमेरिकल नहीं किए होंगे, इसलिए कभी कभी ये होता है कि ज़्यादा न्यूमेरिकल ही पूछ देता है 3-4-5-5 नंबर में, सब में अथवा न्यूमेरिकल करके दे देता है। तो थ्योरी का पार्ट उसमें का आपका आना चाहिए। अगर थ्योरी का पार्ट नहीं आता है दोनों, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कभी कभी दोनों न्यूमेरिकल देता है, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है कि दोनों न्यूमेरिकल देता है। अगर 5-5 नंबर में 2 देगा अथवा में करके, एक पार्ट में मान लीजिए तो दोनों अथवा में करके देता है। अगर दोनों अगर न्यूमेरिकल देता है तो बच्चे परेशानी में पड़ जाते हैं, इसलिए सभी बच्चों को न्यूमेरिकल आता नहीं है। तो न्यूमेरिकल को भी आप थोड़ा सा फोकस करके ध्यान से देख लेंगे विद्या में या फिर अपने बुक से, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे। लेकिन लगभग कह लीजिए कि न्यूमेरिकल्स बहुत कम ही आते हैं, और आते हैं तो नॉर्मल अथवा में रहते हैं, तो उसको आप आसानी से उसका जो थ्योरी का पार्ट है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेंगे सभी स्टूडेंट। हो सकता है इसमें से आपको क्वेश्चन लगभग आपके 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे बाहर के कुछ ज़्यादा चीज़ें है भी नहीं, 2-4 चीज़ें हैं बस, ठीक है। तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको करके बता दिया। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इतना समय नहीं है कि सोल्यूशन आपको बताया जाए, आप अपने स्तर से केवल क्वेश्चन को देख लीजिए, आप एक बार रिवाइज कीजिए कि हाँ हमें ये मालूम है या फिर नहीं। अगर नहीं मालूम है तो उसको आप अपने तरीके से अपने बुक से जरूर देख लेंगे एक बार। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।